लो बेटा, आप अपने हाथ से लोहड़ी जलाओ। आप पंडित जी, इस बार मेरा पुत्र अकेला लोहड़ी नहीं जलाएगा। शादी के बाद इसकी ये पहली लोहड़ी है। अपनी पत्नी पार्वती यानी कि मेरी बहू के साथ लोहड़ी जलाएगा। और जब दोनों एक साथ लोहड़ी जलाएंगे ना, तो इनके जीवन में खुशियां आएंगी। वैसे भी पंडित जी, लोहड़ी तो होता ही खुशियों का त्योहार है। लोहड़ी के बाद धीरे धीरे सर्दियां कम होने लगती हैं, रात छोटी और दिन लंबे हो जाते हैं, उजाला ज्यादा और अंधेरा कम हो जाता है। लोहड़ी की आग की तरह ही सबके दिलों में प्यार और गर्माहट पैदा होती है ना? बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। लोहड़ी के बाद सूर्य देवता का प्रकाश बढ़ जाता है। पहली लोहड़ी है, इसलिए आपकी बहू और आपके बेटे दोनों साथ में लोहड़ी जलाएंगे। चलो बेटा, आप दोनों साथ में लोहड़ी जलाओ। क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? पुत्र, तूने काम ही ऐसा किया है। ये लोहड़ी तो संजू और पार्वती को जलानी थी ना। शादी के बाद इनकी पहली लोहड़ी है, पति पत्नी को एक साथ जलानी होती है, और तूने अपना हाथ वहां रख दिया। खैर, अब जो होया सो होया, छड्डो। वैसे भी लोहड़ी खुशी का त्योहार है। अब लोहड़ी मनाओ और सब कुछ भूल जाओ। कब मानोगी तुम कि तुम पार्वती नहीं बल्कि मेरी परी हो? कैसे मनवाऊं तुमसे? क्या सबूत दूं? कैसे कबूल करवाऊं तुमसे ये सच? अब बस यही एक रास्ता है तुमसे सच कबूल करवाने का। वो तिल का निशान जो पार्वती का नहीं, मेरी परी का था। तिल का निशान ही अब एक सबूत है सच को सामने लाने का, और सच में सामने ला के ही रहूंगा। लोहड़ी की पूजा संपन्न हुई। अब आप सब इस पर्व का आनंद लीजिए। चलो नीति, we'll have to take your leave now. Happy लोहड़ी everyone. हैप्पी लोहड़ी। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए। थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए तो फिर आपको मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलिए। मैं भी आता हूँ छोड़ने। ओहो, हाथ धोने पड़ेंगे। किधर जा रहा है संजू? मैं 2 मिनट में आता हूँ बेबी। नहीं, जरा बता तो सही ना। बेबे, आपको अगर कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकते हैं। तुझे कुछ कहना तो पहले से ही तुझे ही कह देती, इसे नहीं। जाने दीजिए इसे, इसकी पहली लोहड़ी है, एंजॉय करने दीजिए इसे। जा पुत्र, तू सुनना बेटा, जा। बेबे, आपको जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए।
मैंने कुछ नहीं किया, ये गलती से हो गया। ये क्या किया आपने? चलो नीति, बाय एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी आपको भी। Thank you. प्लीज फिर से आना। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच। या बाय बाय। बाय बाय। Bye. सी यू। टेक केयर। नीति, तुम्हें क्या लगता है ये लोग आगे बिजनेस करेंगे तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स 100% करेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। शक नहीं। प्रूफ कहाँ है? पेपर साइन किए उन्होंने, डील साइन की नहीं ना? जब तक डील साइन ना हो जाए इतनी कॉन्फिडेंट मत हो। दलजीत, डील तो साइन होगी ही। उनका यहाँ आना, यहाँ रुकना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना और पार्वती को संजू की बीवी मानना, ये तो अच्छे साइंस है ना। अब उन्हें क्लियर हो गया है कि मीडिया ने सच में झूठ बोला था और मेरी इमेज को जानबूझकर खराब किया था। सच तो ये है कि संजू और पार्वती की शादी से मैं बहुत खुश हूँ, और सच ये है कि हम सब की मर्जी से उनकी शादी हुई थी। पर ये सच नहीं है। फर्क नहीं पड़ता सच है या नहीं, लेकिन इस बात को सच बना के मैंने उनके दिमाग में फिट कर दिया है। रियलिटी मैटर नहीं करती दलजीत, जो सच उन्हें चाहिए था मैंने उन्हें दिखा दिया है। सिंपल। अब मैं और मेरी इमेज दोनों क्लीन है उनके सामने, तो वो मेरे प्रोडक्ट पे और मेरे बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तुम बस मेरी जीत की खुशी मनाओ। नीति, जिसे तुम अपनी जीत समझ रही हो, कहीं वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार ना बन जाए। एक तो ये लोग बिना डील साइन किए निकल गए, ऊपर से इस घर में पार्वती को बहू बना के रख दिया है। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रही है नीति को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ये क्या हरकत है? मेरे कपड़े को टच क्यों किया आपने? देखिए क्या है ये सब? एक सेकंड, सॉरी एक मेरी बात सुन। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना जो तुम्हारी पीठ पे तिल है वो देखना है बस। अब ये लो, तुम वापस रख सकते हो। आप में और दलजीत में ना कोई फर्क नहीं है। दोनों भाई एक जैसे हैं, एक जैसी हरकतें हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? देखो, मैं मानता हूँ कि जो मैंने किया वो सही नहीं किया, लेकिन तुम भी तो सही नहीं कर रही हो। बार बार झूठ बोल रही हो कि तुम पार्वती हो। मुझे पता है कि तुम परी हो। अरे अपने दिल में जो तुम्हारे है वो बता दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? और तुम अपने दिल से पूछ के देखो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं तुमसे प्यार करने वाला संजू हूँ या किसी की इज्जत पे हाथ डालने वाला दलजीत? देखो, कुछ मत बोलना। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी बोलोगी ना अपने दिमाग से बोलोगी। एंड आई हेट योर थिंकिंग, आई हेट योर माइंड, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ सोचने नहीं देता है। तुम्हारा दिमाग समझता ही नहीं है चीजों को, ना सच्ची फीलिंग्स को समझता है, ना सच्चे इमोशंस को, ना सच्चे रिश्तों को। मुझे जाने दीजिए। तुम आज कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें पहले अपने पीठ का निशान दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तुम जा सकती हो जहाँ जाना है। तो प्लीज। आप पागल हो गए हैं क्या? जाने मैं दीजिए। पागल हो चुका हूँ, लेकिन आधा पागल हुआ हूँ, और पूरा पागल हो जाऊंगा अगर तुमने अपने पीठ का ये तिल नहीं दिखाया तो। पार्वती, मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मुझे क्लियर करने दो कि तुम परी हो कि नहीं, प्लीज। अगर वो तिल नहीं हुआ तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें परी समझना बंद कर दूंगा। आई स्वेयर, कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप वहाँ जाके खड़े रहिए। वहाँ पे लाइट अच्छी है, वहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा। मुझे अभी भी दिख रहा है। मैंने कहा ना, वहाँ पे जाइए, दूर जाके खड़े रहिए। ठीक है। दिमाग खराब हो गया आपका? नहीं हूँ मैं परी। अगर तुम परी नहीं है तो भाग क्यों रही हो? सच को छुपा नहीं सकती तुम। पार्वती, कुत्तर क्या हुआ? इसे घबराई हुई क्यों है? पार्वती, क्या हुआ? मॉम, मुझे घर ले चलिए प्लीज। मैं अभी ड्राइवर बुलाती हूँ। पर तू ठीक है ना? एवरीथिंग ओके? नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। मुझे बस घर जाना है, मुझे घर ले चलिए प्लीज। पुत्र, कभी कभी लोगों की नजर लग जाने से ऐसा हो जाता है। तूने नजर वाला टीका नहीं लगाया अपने कान के पीछे? लगा लेना चाहिए, किसी की नजर नहीं लगती। पार्वती, मॉम चलिए। तुम कहीं नहीं जा सकती पार्वती। जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें करना ही होगा। आपको पता भी है आप क्या करने को कह रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? दिमाग खराब हो गया मेरा, लेकिन मुझे देखना है, अपने लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए। और ऐसे क्यों रिएक्ट करी हो? एक छोटी सी सिंपल सी चीज मांगी है तुमसे। जिससे आप सिंपल सी चीज कह रहे हैं ना, एक लड़की के लिए वो इतना सिंपल नहीं है। क्या हो गया पार्वती? ऐसा क्या है जो संजू को तुमसे चाहिए? मिस्टर बाजवा चाहते हैं कि
कर रहे हैं आप? तुम्हें बस दुनिया की नज़रों से बचा रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम मेरी परी हो कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होने दूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। ना स्माइल। हाय रब्बा, ये क्या? ये तो सबके सामने ही। हाय रब्बा, सबके सामने मेरे बेटा बहू कैसे प्यार से खड़े हैं। माता रानी, बस इन्हें ऐसे ही एक साथ प्यार से हमेशा बनाए रखना। चलिए मैम। नीति कहाँ जा रही है? मैं देखती हूँ। वाह, क्या कहानी है। एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं और वो भी एकदम मजेदार। संजू को पार्वती चाहिए पर वो उसे मिल नहीं रही। नीति को संजू चाहिए पर वो उसे हासिल नहीं कर पा रही। वो दिन अब दूर नहीं पड़ी जब तुम खुद मेरे पास आओगी। दूरियां नजदीकियों में बदलने वाली, वो भी बहुत जल्दी। एक बार ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा। मैंने जो कहा है, अगर तूने वैसा कर दिया तो ये लड़की, चाहे पार्वती हो या परी हो, इसका तो काम हो जाएगा तमाम। और एक तीर से दो निशाने लगेंगे बेटा। गुरिंदर तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पार्वती भी संजू की जिंदगी से चली जाएगी। वही सोच रही हूँ बेबे, ये सब करूं या नहीं। अरे सोचना ही ना ज्यादा, बस तू हाँ बोल दे। कल रात को जगराता है, सारा कार्यक्रम टेरेस पे होगा। तू बस इतना भर कर कि पार्वती को कैसे भी वहां पर लेकर आ जा, फिर उसका काम तमाम। पर बेबे, पार्वती को उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। तो भूल जा संजू को, भूल जा अपने प्यार को, भूल जा कि वो कभी तेरा हो सकता है। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती हूँ मैं संजू को। संजू सिर्फ मेरा है बेबे, और उसे सिर्फ मेरा ही बनना होगा। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों को एक होना ही होगा। राजीव और परी एक होके रहेंगे और हम दोनों को एक होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैडम, दूध रख दीजिए, बाद में ले लूंगी। एक बात पूछूं मैडम? पूछिए। मैडम, पार्वती को आप अपनी मर्जी से वापस लेकर आए ना, या वो खुद आई? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है मैडम कि जब पार्वती वहाँ होती है ना, तो आप उसकी बहुत चिंता करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दाइमा। जब वो यहाँ होती है ना, तो मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, उसका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन जब वो वहाँ होती है ना, उस बाजवा हाउस में, मुझे उसकी इतनी टेंशन होती है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग हैं जो उससे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी उसकी जान के दुश्मन है। बेबे, मुझे पार्वती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम संजू है। उसे किसी भी लड़की के साथ देखूंगी तो वैसा ही फील होगा। प्रॉब्लम पता है आप लोगों की है। आप लोग पार्वती को परी समझते हो, जबकि वो पार्वती ही है। कितना कुछ किया है उसने मेरे लिए, इसलिए उसका कुछ पूरा करना तो दूर,
उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। ठीक है, जब तूने ठान ही लिया है कि वो परी नहीं है, पार्वती ही है, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार नीति सुन सुन, एक बार तू सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, तेरे को लड़की कभी भी परी नहीं लगती? तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो संजू और तेरे बीच में आ सकती है? माता रानी की सौं है तुझे, तू बता, कभी भी तुझे परी जैसी नहीं दिखी वो? लगती है, मुझे भी कभी कभी वो परी लगती है, लेकिन इसलिए नहीं बेबे कि वो परी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल परी से मिलती है। वैसे भी जब वो संजू के साथ होती है ना, तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आते हैं, क्योंकि मुझे परी की याद आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि परी और संजू साथ में है और मैं बिल्कुल अकेली। इसलिए जब भी पार्वती संजू के साथ होती है ना, तभी मुझे वो परी लगती है। बाकी अब ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है। और रही बात मम्मी जी की, प्लीज उन्हें भूल जाइए, उनका भी कुछ नहीं करना मुझे। हैं? ये अचानक तुझे गुरिंदर पर दया कैसे आ गई भाई? क्योंकि वो संजू की माँ है बेबे। अगर मैं उन्हें कुछ भी करूंगी तो संजू को बुरा लगेगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे संजू को बुरा लगे। वाह, हर कोई किसी ना किसी तरह का गेम खेल रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ खुराफात हमेशा चलती रहती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ। क्या हो गया मैडम? मेरे वहाँ पहुँचते मुझे पार्वती कहीं नहीं मिली। पार्वती को ढूंढते ढूंढते मुझे एक आवाज आई। मैंने रियलाइज किया कि वो नीति थी। जब वो डोर खोला, जानती अंदर अंदर क्या चल रहा था? क्या? किसी ने नीति को वहाँ बंद भी किया था और आग भी लगाई थी। अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो तेरे साथ क्या करना चाहती है। क्या करना चाहती है वो? मैंने गुरिंदर को और दिलजीत को बात करते हुए सुना था। गुरिंदर ने दिलजीत को कहा कि वो जो स्टोर रूम में आग लगाई थी ना, वो उसी ने लगाई थी। व्हाट? स्टोर रूम में आग मम्मी जी ने लगाई थी? हाँ, स्टोर रूम में आग उसी ने लगाई थी। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरी बच्ची ऐसी जगह पे होगी, मुझे टेंशन नहीं होगी? दे आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग गेम्स, एक दूसरे की जान के दुश्मन है सारे के सारे। जाहिर सी बात है, अगर पार्वती वहाँ जाएगी तो मुझे टेंशन तो होगी ना। फिर जैसे पार्वती ने खुद मुझे बोला कि मुझे निकलना है यहाँ से, मैं फट करके उसे वापस ले आई। आपने बिल्कुल ठीक किया मैडम, पार्वती की जान है तो सब कुछ है। दाइमा, जान सलामत रहेगी तभी तो वो अपना मकसद पूरा कर पाएगी, अपना बदला ले पाएगी। दाइमा, वहाँ ना हर इंसान एक दूसरे को दिखाता है, जताता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ सारे के सारे एक दूसरे के जान के प्यासे। और वो पता है क्या बोलती है? कहती है या तो इस घर में नीति रहेगी या वो रहेगी। उसने ठान लिया है कि तुम दोनों में से एक ही बचेगा इस धरती पर। नहीं, अब मतलब हो सकता है कि आप सच बोल रही हो। नीति, हो सकता है क्या? मैं सच ही बोल रही हूँ बच्चा, और तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने उनको बात करते हुए सुना। तुझे मारना चाहती है, खत्म। ठीक है, पर मैं नहीं मारना चाहती उन्हें। एक मिनट नीति, मेरी बच्ची, तू तो उससे नफरत करती थी ना, और वो भी तुझसे। हाँ बेबे, लेकिन नफरत का मतलब ये थोड़ी है कि मैं मम्मी जी को मार ही डालूंगी। हाँ, मेरी कई बातें हैं जिनसे उन्हें नाराजगी है, और मुझे भी कई बातें अच्छी नहीं लगती उनकी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। वो नीति, दलजीत, सुलोचना और वो सुखविंदर भी जो बड़ी सीधी और भोली बनती है ना, दाइमा, इन सब ने मुखौटे पहने हुए हैं। ये सारे के सारे ना एक दूसरे से प्यार की एक्टिंग करते हैं, लेकिन हैं एक दूसरे के दुश्मन। दाइमा, मैं अपनी बच्ची को इन भेड़ियों के बीच अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं उनसे बात करूंगी और अपने सारे इश्यूज को सॉल्व कर लूंगी। मतलब ना तो तू उस पार्वती का कुछ करने वाली है और ना इस गुरिंदर का, है ना? यही बोलना चाह रही है तू? हाँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहती। नीति, तू मुझे पागल कर देगी, एकदम पागल कर देगी। हद हो गई है। क्या लड़की है, एक सेकंड में चाची ताड़का बन जाती, चंडी का रूप धारण कर लेती है, और एक सेकंड में ऐसी देवी बनना चाहती है कि मैं तो किसी को कुछ नहीं करूंगी। हाँ, पूरा भला तूने ही ठेका ले रखा है जैसे करने का सबका। तेरा ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हाँ,
नहीं है, सॉरी, पर तुझे पता ही नहीं चल रहा क्या तेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। मैं थक गई हूँ तुझे समझा समझा कर। अब ना मैं तेरी माँ को ही बुलाऊंगी, वो ही तुझे समझाएगी, तेरे दिमाग में कुछ डालेगी। भूसा भरा हुआ है दिमाग में। महुआ, मेरे टिफिन दे दो जल्दी से, मैं लेट आ रहा हूँ ऑफिस के लिए। अब तक तो आ जाना चाहिए था, ना फोन किया ना मैसेज, पता नहीं आएगी भी कि नहीं। महुआ, पुत्र ले आरती ले ले, आप भी ले लो, मैं बाकी सबको आरती देकर आती हूँ। मैं देखता हूँ। आप अचानक से कैसे? क्यों नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। और कितने दिन छोड़ती अपनी बेटी को इस तरह? उसे मेरी जरूरत है, मैं माँ हूँ उसकी। आ गई? जी 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 जी, प्लीज प्लीज आइए ना, मैं लेता हूँ सामान। आइए आइए प्लीज। अच्छा है सुखिंदर, तू आ गई। पता है नीति कितना याद कर रही थी तुझे। हाँ बेबे, इसलिए तो भाग कर आई हूँ। पिंड में जरूरी काम नहीं होता ना तो मैं जाती भी नहीं। नीति है कहाँ? महुआ, नीति को बुला। जी बेबे। सुखविंदर बहन जी, लीजिए आरती लीजिए। अच्छा ताई जी, मैं ऑफिस निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ पुत्र। अरे संजू, मैं अभी तो आई हूँ, कुछ बात भी नहीं हुई हमारी। अगर जरूरी ना हो तो रुक जाओ थोड़ी देर। कोई काम तुझसे ज्यादा जरूरी है क्या? संजय पुत्र बोल रही है तो रुक जा, थोड़ी देर बाद चला जाना। हाँ हाँ पुत्र, पहली बार ये तुझसे कुछ मांग रही है, रुक जाना। ठीक है ताई जी, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मम्मी, पर आप कल क्यों नहीं आई? कल लोहड़ी थी, आप आती तो कितना मजा आता ना। लेट क्यों आई हैं आप? जिंदगी में कुछ भी लेट नहीं होता है पुत्र, रब की मेहर से जब जो होना होता है ना हो जाता है। और तो क्या हुआ, कल नहीं थी मैं, आज तो आ गई हूँ ना तेरे जगराते के लिए। कल की पूरी कसर आज तेरे जगराते में निकाल लूंगी। जगराता किसने रखा है, किसने तय किया? नीति ने बताया नहीं आपको? उसने मन्नत मांगी थी, उसकी मन्नत के लिए आज जगराते का प्रोग्राम रखा है। नीति, तूने बताया नहीं किसी को पुत्र? भूल गई होगी बेचारी, वैसे भी घर में इतने तमाशे चल रहे हैं तो ध्यान से निकल जाता है। लेकिन ऐसे अचानक से जगराता कैसे करेंगे? अरे माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान मत होइए और टेंशन भी मत लीजिए। बिल्कुल, बहुत सारी तैयारियां तो मैं करके आई हूँ। घर में जगराता होगा तो सुख शांति समृद्धि सब आएगी। माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगी माता रानी। बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग मिलजुल कर सब तैयारियां कर लेंगे, फिक्र मत करो। हाँ। आप? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ देखकर हैरान भी होंगी और शायद नाराज भी, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। आप कह रही हैं तो मैं सब भूल जाती हूँ, लेकिन जगराते की क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? वो मम्मी जी, मैंने एक मन्नत मांगी थी, वही सोच रही थी कि आज उसके लिए जगराता रख लेते हैं, अगर आप लोग हाँ बोले तभी। हाँ हाँ, जगराते के लिए कौन मना करेगा भला, हम सब तैयारी कर लेंगे। क्यों प्रजाई जी? हाँ बिल्कुल। वैसे नीति, जगराता रखना कहाँ है? वो मैं सोच रही थी कि छत पर करते हैं। तो कह रही है तो छत पे कर लेते हैं। हाँ पुत्र, पार्वती को भी इनवाइट कर ले। माता रानी के जगराते में घर की बहू का होना तो बहुत जरूरी है ना, वरना पूजा संपूर्ण नहीं होगी। ठीक है माँ, मैं पार्वती को इनवाइट करके आता। संजू, उसे फोन कर दो ना, वो आ जाएगी। एक्चुअली मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो सोच रहा हूँ कि उसे घर जाके इनवाइट कर लूँ। चलिए मैं जाता हूँ ऑफिस। हाँ पुत्र।